Hello student, welcome to the fourth lecture of IUPAC nomenclature. We are in a chapter of general organic chemistry and this is the fourth lecture. In the previous lecture, that is lecture number 3, we have completed the bond line formula, condensed formula, and the very important one is degree of carbon atom. Now, on the basis of degree, the carbon atoms are classified into four types: 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree. जो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होता है वो प्राइमरी कार्बन, दो से अटैच होगा वो सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री, और 3 से अगर जुड़ा होगा तो वो टर्शरी, और 4 से अगर जुड़ा है तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन. बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन एटम वी कैन गिव द डिग्री टू द हाइड्रोजन एटम आल्सो. हाइड्रोजन का स्पेशली अलग से कोई डिग्री नहीं होता है, जो डिग्री ऑफ कार्बन होता है वही डिग्री किसका हो जाता है, हाइड्रोजन का भी हो जाता है. ना स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले आईयूपीएसी में आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, जैसे आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा, अल्डिहाइड कीटोन्स है, ये सब अल्कोहल है, फिनॉल्स है एंड एवरीथिंग. तो हम लोग सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप हमको आने वाले हैं फ्यूचर लेक्चर्स में या फिर आज के लेक्चर से भी, तो वो हम लोग फंक्शनल ग्रुप पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे ना. मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आपको, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स मैं आपको यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि आप लोग वो फंक्शनल ग्रुप एक अच्छे से पेपर पे लिखिए और अपने स्टडी टेबल के ऊपर लगा दीजिए या फिर अपने बुक में एटलीस्ट रखिए, ताकि आप बार बार उसको रिवाइज करिए. पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें आईयूपीएससी की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये टेबल ही होने वाला है, बिकॉज ये सब आपको फंक्शनल ग्रुप टिप ऑफ द टंग होने चाहिए. आप बोलोगे सर इसको बार बार लिख के लर्न करना है क्या? नहीं, तो बेटा स्टार्टिंग के खाली 4-5 दिन अगर आप इसको 2-3 बार दो बार लिख लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर्स बेटा हम लोग को ऑटोमेटिकली याद होने लगेगा. क्यों? क्योंकि ये हम लोग बार बार यूज करेंगे. ठीक है. सो अगर आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ना है तो उसके पहले हमको फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए कि क्या क्या फंक्शनल ग्रुप आने वाले हैं. तो हम लोग एक एक करके फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा ना. सबसे पहले क्वेश्चन आता है मन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप? ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? ठीक है. तो फंक्शनल ग्रुप नाम से पता चल रहा है एक ऐसा ग्रुप जो कंपाउंड का क्या डिसाइड करेगा, फंक्शन डिसाइड करेगा. राइट, फंक्शन डिसाइड करेगा, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप. जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, ये वाला देखो, अगर हम लोग बोलेंगे CH4, तो CH4 को तो मीथेन बोलते हैं, बट अगर मैं इधर से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे उस हाइड्रोजन की जगह पे OH ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, मिथेनॉल हो जाएगा, ये अल्कोहल हो गया. अगर हाइड्रोजन को हटा के मैंने COOH लाया होता तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं. राइट ना, इतना तो आपको पता ही है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसको अल्कोहल बोलते हैं. अभी इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है. ठीक है ना. इसको विनेगर बोलते हैं बच्चों, ये हम लोग यूज भी करते हैं. आपको पता होगा एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे, इवन जो चाइनीज फूड खाते हो आप लोग उसमें भी विनेगर यूज होता है. राइट, एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी पिकल्स में यूज होता है. और ये है बच्चों मिथेनॉल. इसका अगर आप 15 ml भी पी लेते हो, 15 ml, तो भी आप अंधे हो जाओगे. यस. तो सर जो लोग ड्रिंक करते हैं वो कौन सा अल्कोहल होता है? वो हायर अल्कोहल होता है जिसका नाम है इथेनॉल. इसका तो अगर आप 15 ml भी ड्रिंक करोगे तो आप अंधे हो जाओगे, इट्स हाईली पॉइजनस. तो कहना है बेटा इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप ने इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दी, तो इसी को बेटा क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप. जरूरी नहीं बच्चों हमेशा ग्रुप ऑफ एटम्स हो, सिंगल एटम भी हो सकता है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप? एन एटम और group of atom which decides the physical and chemical properties of the compounds. An atom or group of atom which decide the chemical and the physical properties of the compound is known as what students? फंक्शनल ग्रुप. अभी हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे. बराबर है. चलो स्टार्ट करें. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में. एक एक करके डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखने का तरीका होता है बच्चों C++OOH. ठीक है. और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है COOH. ठीक है ना. COOH बोलते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में.
इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, C डबल बॉन्ड O और फिर OH, या फिर COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ना यहाँ पे मैंने कार्बन का एक वैलेंसी फ्री रखा है, ठीक है ना, मैंने क्या रखा है बच्चों, एक कार्बन का वैलेंसी क्या रखा है, फ्री रखा है। तो जहां पे वैलेंसी फ्री है वहां पे क्या आएगा वो ध्यान दो, वहां पे बच्चों याद रखना, या तो अल्काइल ग्रुप आएगा, अभी आप लोगों के लिए अल्काइल ग्रुप एकदम नया हो गया, अल्काइल ग्रुप आएगा, और अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है आर, ठीक है ना, इसी को बेटा मैं अल्काइल ग्रुप नाम दूंगा। आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे भी आर लिखा हो इसका मतलब वो अल्काइल ग्रुप है। अभी ये सर इतने बार बार बोल रहे हो अल्काइल ग्रुप, ये है क्या वो बता दो एक बार, तो सुनो। जैसे अगर मेरे पास में CH3 है, इसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, मीथेन। किसी भी अल्केन में से अगर मैं एक H हटा देता हूँ, एक H हटा देता हूँ, तो इसका एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा। ये फ्री वैलेंसी के साथ इस फ्री वैलेंसी के साथ जुड़ सकता है, बराबर है। तो इस वजह से याद रखना बच्चों, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। अगर मैं बात करूं C2H6 की, तो C2H6 को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। अभी इसमें तो कार्बन किसी से भी नहीं जुड़ सकता, बिकॉज कार्बन के चारों बॉन्ड बन चुके हैं, राइट ना। इसमें दो कार्बन है और दोनों कार्बन के चार चार बॉन्ड बन चुके हैं, तो ये तो किसी के साथ नहीं जुड़ सकता है। तो मैं अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लूं, सपोज ये वाला हाइड्रोजन निकाल लूं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इथाइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इथाइल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, दोनों क्या है बच्चों, अल्केन ही है ना। तो अल्केन में से अगर कभी आप H निकालोगे तो वो बच्चों हो जाएगा अल्काइल, और अल्काइल का एक जनरल हम लोगों ने याद रखना है बच्चों, क्या रखना है, R बेटा। R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो फ्री वैलेंसी है वहां पे क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल, और बहुत सारी बार तो ऐसे भी अल्काइल ग्रुप होता है जिसमें डबल बॉन्ड भी होता है, उसको अल्क इनाइल बोलेंगे। इनाइल क्यों, बिकॉज डबल बॉन्ड होगा। कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो अल्क वाइनिल बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होगा बच्चों, ठीक है। और अगर बेंजीन हो जाएगा तो उसको हम लोग फिनाइल भी बोलेंगे, राइट ना। यहाँ पे बच्चों ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज के बाद अगर याद रखना, C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। दूसरा सल्फोनिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बच्चों बार बार यूज करेंगे, ये स्पेशली आपको 12th में तो बहुत बार आएगा। सल्फोनिक एसिड ना, सल्फोनिक एसिड का मतलब होता है S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी OH, ठीक है। और इसको दूसरा तरीके से लिखा जाता है SO3H। देखो S, एक O, दूसरा O, तीसरा O, SO3H। इसका नाम क्या है बच्चों, सल्फोनिक एसिड। क्यों, क्योंकि इसके पास भी H देने की क्षमता है, तो इसको सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, R ग्रुप होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप या ये कुछ भी, राइट। तो ये हो गया आपका सल्फोनिक एसिड हो गया। तीसरी अगर बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, एसिड एनहाइड्राइड। अब ये एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, आज के बाद नाम याद रखना, एनहाइड्राइड का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, राइट, रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर मेरे पास में दो एसिड है, दो एसिड ग्रुप है, समझो C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, नीचे लिख दिया OH। अगर मैं दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं, एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, बोलो, H2O ना। तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, और यहाँ से एक O निकाल दिया, समझो सब O यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक जगह पे। तो आप बताओ, यहाँ से OH और यहाँ से H निकला तो वाटर निकल गया। तो वाटर निकलते बच्चों यहाँ पे अभी इन दोनों के बीच में क्या बच गया, खाली एक ऑक्सीजन बच गया ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, ऐसे, राइट। और इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड से हमने वाटर निकाला, राइट, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड, राइट ना। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे बच्चों, एसिड एनहाइड्राइड। इसको हम लोग रॉकेट भी बोलते हैं, ऐसे मैं याद रखने के लिए बच्चों को बोलता हूँ, एसिड एनहाइड्राइड मतलब क्या, रॉकेट, ठीक है। सर इसको लिखने का दूसरा तरीका, इसको लिखने का दूसरा तरीका बेटा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आपको याद ना हो तो इसको ऐसे लिखिए, या फिर ऐसे देखिए, C डबल बॉन्ड O, जैसे आपको इजी लगे वैसे लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हो आप, राइट, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो ना। तो ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं बच्चों एसिड एनहाइड्राइड के बाद आता है एस्टर। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, तसल्ली से सुनिए। और ये एक ही बार में याद नहीं होगा बच्चों, 2-3 बार लिखने के बाद ही याद होगा। एस्टर का फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं पहले वो बताओ, बोलो इसको क्या बोलते हैं। सर इसको तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, राइट। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के इस H को हटा के यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप डाल दो, कोई भी अल्काइल ग्रुप डाल दोगे तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्टर। फ्रूट के अंदर जो स्मेल आता है, फ्रूट्स के अंदर स्मेल, इवन डीओस के अंदर जो स्मेल आता है उसमें बेटा ये एस्टर जो है दे हैव अ फ्रूटी स्मेल। इसको ऐसे भी लिखा जाता है COO डैश, राइट। तो यहाँ जहां जहां पे मैं डैश लिख रहा हूं मतलब वहां पे बच्चों कौन सा ग्रुप आ सकता है, अल्काइल ग्रुप आ सकता है। ये हो गया एस्टर। उसके बाद आता है एसिड हलाइड। एसिड हलाइड, हलाइड मतलब तो सबको पता है बच्चों हेलोजन होता है, और जनरली पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हेलोजन को X से डिनोट करेंगे। और X का मतलब क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। ये सबको पता होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अभी एसिड हलाइड का मतलब क्या होता है, एसिड हलाइड का मतलब होता है ये सबसे पहली बात तो ये एसिड है, क्या ये एसिड है ना, ये देखो ये वाला एसिड है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे X लेके आ जाऊँ, क्या लेके आ जाओ X, तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड हलाइड। क्या बोलेंगे इसको, एसिड हलाइड। X की जगह पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हलाइड। और इसको इस तरीके से भी बहुत बार बुक्स में लिखा होता है COX, राइट ना, इसी को क्या बोलते हैं, एसिड हलाइड। ठीक है ना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले पार्ट में, ध्यान देना। एसिड हलाइड के बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बच्चों अमाइड। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमाइड, राइट। ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, अमाइड भी बच्चों एसिड से ही बना है। ये देखो ये आपका एसिड है, करेक्ट। अभी एसिड के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे NH2 लेके आ जाते हैं तो इसको अमाइड बोलेंगे, राइट। चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, इसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, बराबर, करेक्ट। चलो अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ से H को ऐसे हटा दूं तो इसको क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। अगर मैं O को भी हटा के यहाँ पे X ले लूं तो इसको क्या बोलेंगे, हलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिड हलाइड बोलेंगे, एसिड हलाइड। और अगर मैं यहाँ पे NH2 ले लूं तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अमाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमाइड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अमाइड। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, या तो आपका क्या होगा, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, राइट ना। यहाँ पे तो डैश है बच्चों, इतना तो पता ही है सबको ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर दो केस है बच्चों, ध्यान देना। केस 1, यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के एक अल्काइल ग्रुप ले लूं, क्या ले लूं, अल्काइल ग्रुप, तो ये अगर कंपाउंड जो है ये भी अमाइड ही है, बट ये थोड़ा सा इसका नाम में चेंज आ जाएगा। और केस 2 में अगर मैं दोनों के दोनों H को हटा के, दोनों के दोनों H को हटा के मैं क्या लाऊं, RR लेके आ जाऊं, तो इसका नाम थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। तो पहली बात तो R का मतलब क्या होता है, अल्काइल। ये अल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, राइट। नाइट्रोजन से जुड़ा है ना, हाइड्रोजन तो H के N के, वो भी तो N के ऊपर ही जुड़ा हुआ है, बट रियल में R किससे जुड़ा हुआ है, N के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान देना एकदम इंपॉर्टेंट है, N अल्काइल, N अल्काइल अमाइड। इसको हम लोग बोलेंगे N अल्काइल अमाइड। N अल्काइल क्यों, क्योंकि N के ऊपर अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे कुछ था नहीं तो हम लोगों ने डायरेक्ट नाम क्या दिया था, अमाइड दिया था। अभी बताओ यहाँ पे N के ऊपर कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे N, N, N 2 बार क्यों, क्योंकि 2 बार आ रहे हैं। दोनों किससे जुड़े हुए बच्चों, N से जुड़े हुए, तो इसको N, N डाई, डाई क्यों, 2 बार है, और कौन है ये, अल्काइल ग्रुप है, सो इसको बोलेंगे N, N डाई अल्काइल अमाइड। तो इस तरीके से इसका नाम हम लोग करेंगे। तो याद रखिए इसमें 2 केस है, अमाइड्स के अंदर 2 केस है बच्चों। एक बार तो आपको ये लिख के प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अमाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, NH2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर NH2 के एक H को हटा के R लाया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N अल्काइल अमाइड। और दोनों के दोनों H को हटा के डाला तो N, N डाई अल्काइल। डाई क्यों, 2 बार हटाया, और अल्काइल तो पता ही है, N, N क्यों, क्योंकि दोनों किससे जुड़े हुए हैं, N से जुड़े हुए हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी तक हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद एसिड एनहाइड्राइड, इसको रॉकेट बोलेंगे,
फ्रूटी स्मेल एस्टर्स। उसके बाद में एसिड हैलाइड एंड अमाइड। अमाइड का केस 1 एंड केस 2 समझा। अभी तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आने वाले हैं, ये लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। तो फोटो लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। Okay students, so next functional group is very important, cyanide, right? Next functional group cyanide, poisonous है बच्चों, ठीक है? Cyanide very very important. Cyanide जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट ना? इसको हम लोग बहुत बार सिर्फ CN भी लिखेंगे। CN का मतलब साइनाइड, ठीक है ना? साइनाइड बच्चों पॉइजनस होता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ये भी पॉइजनस ही है बच्चों। आइसोसाइनाइड में क्या होता है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि यहाँ पे NC आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NC। CN को साइनाइड बोलते हैं, NC को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड बोलेंगे, राइट? तो ये हो गया आपका आइसोसाइनाइड। दोनों के दोनों क्या है बच्चों? पॉइजनस है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्डिहाइड जो है वो तो हमारे लिए पूरा एक चैप्टर ही है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O। आप बताओ सबसे पहले ये क्या है? सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला जो O है उसको हटा के यहाँ पे फिक्स कर दो H। O हटा के फिक्स कर दो H, इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड, ठीक है? तो आइसोसाइनाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड अल्डिहाइड। और इसको हम लोग बहुत बार सिर्फ ऐसे लिखेंगे CHO, राइट? तो अल्डिहाइड को लिखने के दो तरीके हैं, C डबल बॉन्ड O और H। ये फिक्स रहेगा H, इसको चेंज मत करना, राइट? और यहाँ पे CHO भी लिख सकते हैं, राइट? तो ये हो गया अल्डिहाइड ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला कीटोन। अगर हम लोग बात करें कीटोन्स की, ठीक है ना? तो कीटोन के केस में बच्चों एक सिंपल सी चीज क्या है कि दोनों साइड में डैश रहेगा, राइट? अगर अल्डिहाइड है तो एक साइड में डैश रहेगा, एक साइड में H कंफर्म रहेगा। यहाँ पे दोनों साइड में H रहेगा, और मतलब डैश रहेगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CO ऐसा, कीटोन, ठीक है? कीटोन हो गया। तो टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? 10 फंक्शनल ग्रुप हो गए। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट 11th वाला अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल तो सबको पता है बच्चों, OH बोला जाता है इसको। OH को क्या बोला जाता है? अल्कोहल। इन सबके एग्जांपल्स नहीं बच्चों, ये सब है ना, मैं एक एक लेक्चर है ये सब, ठीक है? अभी आप बोलोगे सर तो फटाफट फटाफट फिनिश करें, मैं तो खाली आपको नाम बता रहा हूँ। फिर बाद में अल्कोहल के ऊपर सिर्फ आपको मैं कम से कम 10 से 15 एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा फ्यूचर लेक्चर में, सो डोंट वरी। अभी आपको खाली ये सब नाम फिलहाल क्या रखने, याद रखने कि ये फंक्शनल ग्रुप होता है। उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल क्या होता है? तो ध्यान देना बच्चों, हमारे केमिस्ट्री में 3 एलिमेंट्स हमारे लिए बहुत काम के बच्चों, सन, ठीक है ना? ये 3 एलिमेंट हमारे लिए बहुत काम के हैं और इनके नाम याद रख लो। सल्फर जब भी वर्ड आया तो याद रखना थाया वर्ड आ सकता है, थाया या थायो, ठीक है? ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सा भी बोलते हैं, नाइट्रोजन की जगह पे हम लोग अजा वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये 3 बहुत ही कॉमन है। तो ये वर्ड एक्चुअली वहां से आया है, थायो अल्कोहल। और थायो अल्कोहल में खाली याद रखना OH की जगह पे यहाँ पे SH हो जाएगा, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है? उसके बाद आता है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइंस। फिशेस के अंदर जो स्मेल आता है, फिश मछली, मछली के अंदर जो स्मेल आता है दैट इज बिकॉज ऑफ अमाइंस। फ्रूटी स्मेल होगा तो एस्टर बोलना, फिशी स्मेल, फ्रूटी स्मेल एस्टर, फिशी स्मेल अमाइंस, ठीक है? अमाइंस का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये हो गया बच्चों, NH2। इसको क्या बोलेंगे? अमाइन ना। अमाइन जो है यहाँ पे अगर N के ऊपर सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही R है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन? 1 डिग्री अमाइन, राइट ना? अगर मैं एक H को हटा दूं तो यहाँ पे NH हो जाएगा और इधर भी एक डैश आ जाएगा, एक डैश इधर भी आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? 2 डिग्री अमाइन। क्या बोलेंगे इसको? 2 डिग्री अमाइन, राइट? अगर ये वाला भी H हटा दिया तो यहाँ पे तीनों जगह पे R ग्रुप आ जाएगा, राइट ना? तीनों जगह पे अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन। तीनों के तीनों अलग अलग है बच्चों, तीनों के तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ऑल थ्री नोट लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं होमोलॉगस सीरीज सिखाऊंगा तो इसके ऊपर कंफ्यूज करूंगा और एंट्रेंस में इसके ऊपर कंफ्यूजन क्वेश्चन भी आते हैं। ऑल थ्री दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री
and 3 degree amines are different functional groups. ये तीनों के तीनों बच्चों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तीनों के तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। सो NH2 होगा तो 1 डिग्री अमाइन, NH होगा तो 2 डिग्री अमाइन, और सिर्फ N के ऊपर 3 बार अल्काइल ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन। तो ये बच्चों हमको फंक्शनल ग्रुप सबके सब याद रखने हैं। इन सबके में कम से कम 8-8 10-10 एग्जांपल, उससे ज्यादा ही बच्चों एग्जांपल सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। अदर फंक्शनल ग्रुप्स वो भी आपको याद रखना है, अदर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना। दूसरे भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है जो हमको खाली याद रखने, ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहला मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान देना। कार्बन और कार्बन है, और यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में रिंग बना रहा है, ठीक है ना। कार्बन कार्बन और ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है। तो यहाँ पे ये CH हो सकता है, यहाँ पे भी ये CH हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 3 मेंबर्ड रिंग या एक रिंग बन रहा है, 2 कार्बन को ऑक्सीजन जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग इपॉक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इपॉक्साइड्स, याद रखना, इपॉक्साइड। दूसरा NO2, क्या NO2 में बच्चों 2 केस हो सकते हैं। मैं एक एक चीज डिटेल में एंट्रेंस के हिसाब से सिखा रहा हूं बच्चों, तो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। NO2 जो है, इसका जो रियल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, ON डबल बॉन्ड O, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है NO2, राइट। नाउ अभी इसमें वो 2 तरीके से जुड़ सकता है, O के थ्रू भी जुड़ सकता है और N के थ्रू भी, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तक बना सकता है, आपने सुना होगा NH4+, राइट। तो 4 बॉन्ड तक बना सकता है। तो अगर वो O के थ्रू जुड़ रहा है या N के थ्रू जुड़ रहा है तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। अगर वो O के थ्रू जुड़ रहा है, सॉरी N के थ्रू जुड़ रहा है, तो वो NO2 बनेगा। और अगर वो O के थ्रू जुड़ रहा है, O के थ्रू, तो O के थ्रू जुड़ेगा तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपको ऐसे लिखा था। तो N के थ्रू जुड़ेगा तो मैंने क्या लिखा था, NO2। और अगर O के थ्रू जुड़ेगा, O के थ्रू यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो O के थ्रू जुड़ेगा तो ONO बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ONO, राइट ना। तो बच्चों अगर आपके पास में NO2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रो। क्या बोलेंगे, नाइट्रो। यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्राइट। क्या बोलेंगे, नाइट्राइट, ठीक है। तो याद रखना नाइट्रो और इसको नाइट्राइट, या फिर अभी जो नया IUPAC नाम आया उसके हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं, N के थ्रू जुड़ रहा है तो N नाइट्रो, या फिर इसको हम लोग O नाइट्रो भी बोल सकते हैं। ये किसके थ्रू जुड़ रहा है, O के थ्रू जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग N नाइट्रो एंड O नाइट्रो भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये अदर फंक्शनल ग्रुप्स है जो आपको क्या रखने हैं बच्चों, याद रखना। अभी थोड़े से ही है, आप बोलोगे सर और कितने हैं, तो थोड़े और है जो आपको याद रखनी है। तो 13 ये हो गए, और ये 2 तो एक्स्ट्रा और याद रखने, और भी 3-4 मैं एग्जांपल और दूंगा, आप लोग फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so next functional group, that is third other functional group में याद रखिएगा ईथर। क्या बच्चों, ईथर जो है हाईली वोलेटाइल कंपाउंड्स होता है, मतलब जो पेट्रोल कैसे वेपराइज हो जाता है, एसीटोन सुना होगा, नेल पॉलिश मोर, वैसे बच्चों ये होता है। ईथर जो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है बीच में, और दोनों साइड में बच्चों आपका R ग्रुप होगा, मतलब अल्काइल ग्रुप, दोनों साइड में R ग्रुप, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलेंगे ना। फोर्थ वाला जो है वो है थायोईथर ना। थायोईथर जो है वो क्या होता है, नाम से ही पता चला, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, थायोईथर बोलेंगे ना। उसके बाद आता है फिफ्थ वाला NO ग्रुप, NO, सिर्फ NO2 नहीं। NO2 को तो बोलते हैं, उसमें 2 केस थे, मैंने यहाँ पे लिखे थे। एक था नाइट्रो, मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो, और नाइट्राइट का जब हम लोग ऑक्सीजन से जोड़ते हैं। तो ये बच्चों 2-3 बार प्लीज प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस ग्रुप को, NO ग्रुप को बच्चों हम लोग नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, नाइट्रोसो ग्रुप, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों इनअमाइन। इनअमाइन, ये सब मैं एंट्रेंस के हिसाब से बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। इनअमाइन, अब ये इनअमाइन क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। इन का मतलब क्या होता है, इन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट।
अमाइन का मतलब क्या होता है, NH2, NH2 हो गया। तो अभी कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने चाहिए। तो बताओ इधर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3, तो एक बॉन्ड बाकी हो गया। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, R है, H है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बाकी है, 2। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इन अमाइन, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप आता है बच्चों N डबल बॉन्ड N, दोनों साइड में एक एक बॉन्ड खाली। N डबल बॉन्ड N और दोनों साइड में एक एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं अजो ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अजो ग्रुप, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अजो ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ध्यान देना इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप रहेगा। तो इसको क्या बोला था, याद है मैंने, थोड़ा टाइम तो लगेगा। इसको बोला था कीटोन, बराबर है, क्या बोला था, कीटोन। बट अगर इस ऑक्सीजन को हटा के मैं यहाँ पे सल्फर ले लूं तो इसको क्या बोलेंगे, थायोकीटोन। क्या बोलेंगे इसको, थायोकीटोन। तो ये हो गया आपका थायोकीटोन हो गया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। नेक्स्ट अगर हम लोग 9th वाला ले, कार्बन सिर्फ बच्चों सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्केन बोलेंगे। अगर मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा, अल्कीन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, अल्कीन। फिर अगर हम लोग बात करें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्काइन। फिर अगर हम लोग बेंजीन रिंग की बात करें, ये है आपका बेंजीन रिंग, इसको बेंजीन बोलेंगे, बराबर है। और बेंजीन के ऊपर अगर हम लोग OH ले लें, क्या ले लें बच्चों, OH, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। ठीक है ना। तो फिनॉल और अल्कोहल दोनों सेम नहीं है, राइट सर, इसमें भी तो OH ही है ना। हाँ, बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली OH जुड़ा है तो इसको स्पेशल कैटेगरी में डालोगे, इसको क्या बोलोगे आप लोग, फिनॉल बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों, फिनॉल बोलोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताए, ये अभी आप बोलोगे, देखो स्टूडेंट मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अभी आप जो पढ़ रहे हो वो एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ रहे हो, और ये वाली चीजें हमको आगे आएगी, तो डरना नहीं है। सर तो इतना सारा कैसे पढ़े, मैंने क्या बोला, डरना नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ केमिस्ट्री का सबसे इजी पोर्शन यही है, और ये सब चीजें बार बार आगे आएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब हम लोग 8th 9th लेक्चर्स तक पहुंचेंगे तो आप बोलोगे सर अभी तो बहुत इजी लग रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग वहां पे बार बार इसी को यूज करने वाले हैं। सिर्फ हम लोग ईथर के कम से कम 10-15 एग्जाम्पल लेंगे तो एकदम इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारा है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप 2-3 बार इसको पेपर पे लिखिए अच्छे से, फिर बाद में जब हम लोग MCQ क्वेश्चन या सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तब आपको बहुत इजी लगने वाला है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट ले ले, लास्ट एंड फाइनल, बस यहाँ पे समझो O है और यहाँ पे इसके साथ में कोई भी R जुड़ गया बच्चों। क्या जुड़ गया, R। तो आप बता R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। और ये कौन है, ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग अल्कोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी। अल्कोक्सी, अल्कोक्सी वजह से, अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता तो मिथॉक्सी, इथाइल ग्रुप होता तो इथॉक्सी, प्रोपाइल ग्रुप होता तो प्रोपॉक्सी। ऐसा बहुत इजी है, आपको बहुत इजी लगेगा। खाली स्टार्टिंग में आपको नाम याद रखना, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट बाद में आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये सब फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको इतना ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं जानबूझ के इतना ही सिखा रहा हूँ। ये सब फंक्शनल ग्रुप आप अच्छे से घर पे पढ़ लीजिए, छोटा सा ही वीडियो बना रहे हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 में मैं कम से कम 4 से 5 बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। ठीक है। उसमें हम लोग बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये सब। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आपको आगे का केमिस्ट्री समझना है, लेक्चर नंबर 5 समझना है, तो प्लीज ये सब फंक्शनल ग्रुप 1-2 नहीं 2 से 3 बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर ही आप नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। मैं आपको बोला हूं, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, उसमें आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? सो वी विल एंड द लेक्चर ओवर हियर, लेक्चर नंबर 4। बेटा प्लीज वापस बोलूंगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लिख के ये सब क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद फ्यू एग्जांपल्स। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।